हमारे पुरखों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया हम सबको जागरूक करने में। हमारे बाबा कार्तिक राव अपनी किताब में कहते हैं, आदिवासियों को अगर जीवित रखना है तो उनकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा एवं आदि धर्म को जीवित रखना होगा। रोरमन सबके जोहार। हम आदिवासी शुरू से ही सामुदायिक और सांस्कृतिक रहे हैं जो कि समाज में रहते हैं। अभी की डेट में देखा जाए तो हमारे आदिवासी भाई बहन धार्मिक की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये बात सच है कि हमारे पास शब्दकोश की कमी है किसी गैर आदिवासी को समझाना कि हमारी संस्कृति कैसी है। अब सवाल सबके मन में जरूर आता होगा कि आदिवासियों के भगवान दिखते कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है। आदिवासी प्रकृति को मानते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो किसी मनुष्य के रूप में तो नहीं दिखेगा, किसी जानवर के रूप में भी नहीं दिखेगा। अगर मैं सरना कहता हूँ तो आपके मन में ये फोटो जरूर आएगा। एक बूढ़ी अम्मा सफेद साड़ी पहन के खड़ी है जो कि आशीर्वाद दे रही है। और यही सेम सवाल में जो मेरे दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, उनके सामने मैं कहूँ तो उनके मन में सरना स्थल का फोटो आएगा। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके मन में यही प्लांट किया गया है, सरना यानी कि बूढ़ी माँ का फोटो। अब वो औरत है कौन मुझे भी नहीं पता। अब सवाल आपके मन में जरूर आता होगा तो सरना है क्या? सरना बस एक प्राकृतिक शक्ति का केंद्र है जिसे स्थल के रूप में बनाया जाता है गाँव से दूर, जहाँ पर हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठकर विचार विमर्श किया करते हैं ताकि लोग अपने घरों में सुख शांति से रहे। और जिस तरह हमारे उरांव में सरना है उसी तरह हो मुंडा संथाली में सिंह बोंगा, देशावली, जाहिर है। और इससे ये पता चलता है कि हम आदिवासियों के भगवानों का कोई स्वरूप नहीं है। अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से यदि इसे समझे तो जो भी भगवान के रूप में आदिवासी मानते हैं वे सभी प्राकृतिक शक्ति के केंद्र हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि ठीक है तुमने समझा दिया, तो लोग सरना धर्म, सरना माँ करके वो बुढ़िया माँ का फोटो क्यों इतना ट्रेंडिंग कर रहे हैं इंस्टाग्राम में? तो दोस्तों वो एक्चुअल में सरना माँ नहीं है, वो एक चाला पाचो है। उनका काम था भैया बहन को पाल पोस के बड़ा करना सिरसीता नाले में, जैसे कि हमारे लोक कथा है। उसी माँ ने हमें बताया कि तुम्हें हमेशा अपने पुरखों को याद करते रहना है क्योंकि तुम्हारे पुरखे तुम्हारे हर मोड़ पर साथ देंगे और जल जंगल जमीन को हमेशा संरक्षण करना है। और ये जितने भी प्राकृतिक शक्तियां हैं इसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। जिस दिन इन भगवानों का स्वरूप आपके दिमाग में प्लांट होना शुरू होगा तो समझ जाइए आप धार्मिक होते जाइएगा। वहीं से प्रकृति आपका दूर होना शुरू होगा और आप भी दूसरे धर्म के लोगों की तरह धार्मिक अस्तित्व में आ जाएंगे और प्राकृतिक अस्तित्व को खो देंगे।